नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। चुनाव नज़दीक हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और जब चुनाव नज़दीक हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा तय करती हैं। और एजेंडा अमूमन वो होता है जो कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट हो। और भाजपा के पास आजमाया हुआ एजेंडा है कि वो कहीं राष्ट्रवाद के नाम पर या धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ती है, और लोग जोड़ते भी हैं। तो ये हमने देखा है कि भाजपा पिछले दोनों चुनाव में उसने जिस तरह से वो एजेंडा लेके आई, वो एजेंडा लोगों को सूट किया। अब सवाल ये है कि 2023 और 24 के चुनाव से पहले भाजपा जिस तरह का कदम उठा रही है, उससे ये समझा जा सकता है कि पार्टी किन मुद्दों पे फोकस करते हुए चुनावी समर में ताल ठोक सकती है। एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने विश्व भर में भारत को एक अलग मुकाम पे पहुंचा दिया है। सुबह सुबह सोशल मीडिया पे इस तरह के कई पोस्ट जो है हमको देखने को मिलती है, जो कि कई जरूरी और वास्तविक मुद्दों से आपको भटकाकर किसी छद्म बहस में उलझाती है। लेकिन भाजपा चुनाव मैदान में बड़ी सतर्कता के साथ कदम रखना चाहती है। वो इन छद्म मुद्दों के दम पर जनता की अदालत में नहीं जाना चाहती, बल्कि वो अभी भी राष्ट्रवाद जिसमें धार्मिकता भी हो और मंदिर जैसे अपने प्रिय मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जनवरी 2024 में रामलला का मंदिर जो अयोध्या में भव्य बना है, वो खुलने जा रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार हम देखेंगे कि होगी। अगर हम इन पूरे मुद्दों पे अगर नज़र डालते हैं तो देश के करोड़ों लोगों से को जोड़ना आसान होता है। इसी रणनीति के तहत हम देख रहे हैं कि आगामी 15 अगस्त से के पहले भाजपा एक बार फिर से एक नए अभियान में जुट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से अपील की है कि लोग देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों की याद में मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े। इस अभियान से में देश के अलग अलग कोनों से 7,500 गांवों की मिट्टी के साथ कलश दिल्ली लाया जाएगा। इसी मिट्टी से अमृत कलश वाटिका तैयार की जाएगी। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी राष्ट्रभक्ति को लेकर मुहिम शुरू कर रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया था। एक के बाद एक राष्ट्रभक्ति से जुड़े ये अभियान जनता की भावना से कनेक्ट करने का एक अच्छा जरिया है। साथ ही राष्ट्रवाद की भावना की लहर से महंगाई, बेरोजगारी, ये जैसे जो मुद्दे हैं, इन समस्याओं पे पर्दा डाला जा सकता है। अभी से संगठन स्तर पर भाजपा मेरा देश मेरी माटी और हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक पैमाने पर चलाने के लिए खाका तैयार कर रही है। इसके अलावा सांसदों और विधायकों के गांवों में रात्रि विश्राम और अटल चौपाल आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इन चौपालों में जहां सांसद और विधायक लोगों से सीधे कनेक्ट कर केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे, साथ ही जनता के मन की बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस फीडबैक के आधार पर भाजपा अपनी आगामी रणनीति बनाएगी। हालांकि बीजेपी इन अभियानों से को भले ही राष्ट्रभक्ति से जोड़कर देखे, लेकिन विपक्ष से सोची समझी चुनावी रणनीति बना रहा है। तो यहाँ विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष अभी 26 पार्टियों के साथ लामबंद हुआ है और इंडिया नाम उसने दिया है, और लगातार विपक्ष आक्रामक है। वो संसद को चलने नहीं दे रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर वो बहुत आक्रामक रुख अपनाए हुए है, और लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग कर रहा है कि वो संसद में आकर बयान दे, जो प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस समय मणिपुर भी छाया हुआ है और बहुत सारे मुद्दे छाए हुए हैं। तो एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा है, तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं की बात है। सबको साफ पानी का अधिकार है। इसे 2024 के चुनाव से पहले गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। इन वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट इस योजना को आवंटित किया गया। इसके तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करना था। लेकिन राज्यसभा में दिए गए एक सवाल के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि 2.17 करोड़ ग्रामीण आदिवासी परिवारों में से 44% के पास नल का पानी का कनेक्शन है, यानी आधी ग्रामीण आबादी जो है, आदिवासी आबादी, इस योजना का अब तक लाभ नहीं मिल पाया है।
जबकि ये मोदी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना में कई राज्यों में बंदरबाट घोटालों की भी बड़े पैमाने पे खबरें आई हैं, लेकिन आम आदमी की हक पर उस तरह की चौकीदारी नहीं हुई जैसा कि अक्सर दावा किया जाता था। 21वीं सदी में भी हम पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं पर हमको उलझना पड़ता है, तो ये बताता है कि सरकारों ने इसे कितना कैजुअल लिया है। जबकि इस देश में हर साल लगभग 6 लाख लोगों की मौत डायरिया से हो जाती है। इस बीमारी के फैलने में दूषित जल बड़ा कारक होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जल जनित होती हैं और जो जल के माध्यम से ही होती है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सूपे बेड़ा में है के गांव में पानी के कारण जो है, दूषित पानी के कारण किडनी की बीमारी कई लोगों को हुई और उससे उनकी मौत हुई। कई लोग इससे अभी भी पीड़ित हैं। जब आप इनकी इतनी बड़ी योजना पूरी कर जमीन पर नहीं उतार पा रहे हैं तो फिर लोगों की भावनाओं को राष्ट्रवाद के नाम पर हिलोरे देना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग अगर बुनियादी समस्याओं से हटकर धार्मिक और राष्ट्रीय समस्याओं में या उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उनका झुकाव नहीं होगा, तो आप कैसे लोगों को मूल मुद्दों से हटा पाएंगे। इसी तरह का एक बड़ा दावा किसानों की आय दुगनी करने का था। 2022 की मियाद भी इसके लिए पूरी की गई थी। मोदी सरकार ने खुद ही कहा था कि हम इसको करेंगे, इसका जमकर ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन नतीजा देश के सामने है। ऐसे में अब माटी पुत्रों को लक्ष्मी के नाम पे नहीं, माटी के नाम पर रिझाने की कोशिश है। मेरा देश मेरी माटी से किसानों का कितना भला होने वाला है ये कोई नहीं जानता। इसी तरह मंदिरों का कायाकल्प अभियान पे यदि हम नजर डालें तो इस क्षेत्र में भी सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। खास करके यदि हम प्रदेशों की बात करें तो जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉरिडोर है। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ अभियान के तहत और कहीं ना कहीं लाडली बिटिया अभियान और बहना जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से महिलाओं को और लड़कियों को, जो मामा जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री जो मामा कहलाना पसंद करते हैं, वो उनको प्रभावित कर रहे हैं और लाडली बिटिया योजना, लाडली बहना योजना वो चला रहे हैं। पर अभी जब हमारे सामने महिलाओं पे के आंकड़े आए तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने आया कि पूरे देश में 19 से लेके 21 तक जो लड़कियां गायब हुई हैं वो 13 लाख से अधिक हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां यदि कहीं से गायब हुई हैं तो मध्य प्रदेश है। तो इसका मतलब है कि यदि हम लड़कियों के लिए, बिटियाओं के लिए कोई योजना चला रहे हैं तो वो ज़मीनी रूप पे कितनी कारगर हो रही है। अगर बेटियां गायब हो रही हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी है और क्या समाज भी बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति उतना संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आने के बाद कई धार्मिक स्थानों का कायाकल्प हुआ है। काशी कॉरिडोर से लेकर महाकाल के कॉरिडोर तक कई मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है। काशी कॉरिडोर को से पहले 3000 वर्ग फुट से बढ़ाकर लगभग 5 लाख वर्ग फुट कर दिया गया है। इसी तरह उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर को भी काफी भव्यता प्रदान की गई। 900 मीटर लंबे इस कॉरिडोर के निर्माण पर 856 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मोदी सरकार ने केदार धाम में भी काफी काम करा है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पे कई तरह की नई नई बहस हम देखते हैं। अभी हम रोज देखते हैं कि जो भगवान राम लला का मंदिर अयोध्या में बनने वाला, उसकी भी एक भव्य तस्वीर अभी जारी हुई थी और जैसा कि हम सबको मालूम है कि जनवरी में वो पब्लिक के लिए खुलेगा। अभी हमने ये भी देखा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में आई, तो ये पढ़ने में आया कि एक स्मार्ट टेम्पल मिशन जो है उसके अंतर्गत भी मंदिरों को, जो बड़े मंदिरों छोटे मंदिरों को देखेंगे और उस पर ध्यान देंगे। पर हम देखते हैं कि जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, कहीं पर भी लोग सड़क किनारे धार्मिक स्थल बना देते हैं। उनकी जिस तरह से सुरक्षा होनी चाहिए, जिस तरह उनकी मान मर्यादा होनी चाहिए, वो नहीं होती और मंदिर लगातार बन रहे हैं। सवाल यह है कि मंदिर या मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल बने वो लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, पर हम समझते हैं कि धर्म जो है व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है और उसका प्रदर्शन करने के लिए या तो उसका अपना घर है या कोई एक ऐसी जगह जो साफ़ सुथरी हो, जहाँ पे लोग आसानी से जा सकें, वहाँ गाड़ी खड़े करने की जगह हो, वो सड़क के किनारे ना हो, वहाँ पर गंदगी ना हो। ये बहुत सारी चीज़ें देखने की, क्योंकि मंदिर में हम जब जाते हैं या धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हमारी एक आस्था होती है। हम वहाँ पर थोड़ा शांति के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सुकून के लिए जाते हैं, हम अपनी जो हमारी आध्यात्मिक चीज़ें हैं हम उसके मनोयोग से जोड़ने के लिए जाते हैं। पर हम देखते हैं कि वो उस तरह का जो वातावरण होना चाहिए वो नहीं होती। और जो मंदिर हैं, जो कॉरिडोर बन रहा है, उसमें जिस तरह की भव्यता आ रही है, तो वो कुछ जगह आ रही है, पर वो कहीं ना कहीं
धार्मिक भावनाओं से कम वो सरकार को एक तरफ उसका जो एजेंडा है, सरकार कहीं फिर एक बार लगता है कि चुनाव में सबका साथ सबका विकास छोड़कर वो कहीं ना कहीं मंदिरों के विकास में लगी है, मंदिरों के कॉरिडोर को बनाने में लगी, उनको भव्यता प्रदान करने में लगी है। और उसे लगता है कि ठीक है, आधे लोगों को यदि साफ सुथरा पानी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर अगर लोगों की धार्मिक आस्थाएं प्रबल रही और लोग मंदिरों के पास गए या राष्ट्रीय भावना प्रबल रही। अभी सभी पंचायतों में ये कहा जा रहा है कि जितनी पंचायतें हैं, जब ये 15 अगस्त से ये अभियान शुरू होगा तो वहाँ शिलालेख भी लगाए जाएंगे। अब जो पंचायतों में पहले से शिलालेख हैं या जो मूर्तियाँ हैं वो किस अवस्था में है, इसको भी देखना चाहिए। हम जगह जगह चौराहों पर महात्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगा देते हैं, शिलालेख लगा देते हैं, पर क्या उनका संरक्षण सही से हो रहा है? हम सड़क किनारे किसी पेड़ की आड़ में अतिक्रमण करने के लिए मंदिर बना देते हैं, मजार बना देते हैं, क्या उनको ढंग से रखा जा रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं, पर चूंकि ये सवाल हैं और लोग उन जगहों पर भी जा रहे हैं और कहीं कुछ लोग अतिक्रमण करने के लिए या कुछ लोग अपनी धार्मिक आस्था के प्रगटीकरण के लिए इस तरह का करते हैं। पर यह लग रहा है कि क्या राम मंदिर के भरोसे 2024 का की जो चुनावी नैया है उसको पार करने के लिए या राष्ट्रभक्ति की चाशनी में घोलकर लोगों को एक बार फिर राष्ट्रवाद के नाम से वोट लेने की ये बहुत सोची समझी कवायद तो नहीं है। कहीं ना कहीं लोग राष्ट्र के साथ तो जुड़ते हैं और तिरंगा जो है वो लोगों को बहुत प्यारा है। तो ये जो अभियान है वो अभियान कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने एक एजेंडा तय किया है, बहुत ही सतर्कता के साथ लोगों के माइंडसेट को समझ के किया है, जिसमें कि सोशल मीडिया हो, चाहे बीजेपी के जितने अनुशासनिक संगठन हो, वो सब धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो बाकी विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं ये अपनी नीति साफ नहीं कर पा रहा है कि वो उसका एजेंडा क्या होगा। पर बीजेपी का एजेंडा अगले चुनाव में बहुत साफ दिख रहा है कि वो राष्ट्रवाद के साथ है, वो मंदिर के साथ है और इसी को लेकर वो आगे बढ़ने वाली है। नमस्कार।